स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज हम लोग जेटेट का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 कर चुका है। उसके पहले हम लोगों ने 2016 में जो जेटेट की परीक्षा हुई है और 2012 में उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है और उसको सॉल्व भी किया है। जो लोग नए हैं और नहीं देखे हैं वे लोग जाकर प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। और मैं परीक्षा के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ कि आपका जो परीक्षा होगी वो प्रश्नों का किस तरह से बंटवारा किया जाएगा। तो आपका ये पहला सेक्शन जो होगा हिंदी और इंग्लिश का, वो उसमें आपके 30 नंबर के प्रश्न होंगे और 30 क्वेश्चन भी होंगे। और दूसरा आपका होगा बाल विकास CDP, उससे भी आपका 30 प्रश्न होगा और 30 नंबर होंगे। और आपका 60 नंबर का आपका अपना पेपर होगा, सोशल साइंस रहे या साइंस रहे। और 30 नंबर के आपके क्षेत्रीय भाषा होंगे, उसमें आपके चूज़ के अनुसार होगा, आप जो भाषा रखेंगे उसके अनुसार आपको वहाँ पर प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो आपका मुंडारी, खोट्ठा या संथाली जो भी आपने चुना होगा उसमें से एक पेपर आपको करना है, वो भी आपके 30 नंबर के होंगे। तो इस तरह के कुल मिलाकर आपका ये पेपर होगा 150 का होगा, 150 नंबर का होगा। 150 नंबर के प्रश्न भी आपके होंगे। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको समय का भी प्रबंधन करना है, समय के अनुसार आपको प्रश्नों को हल करना है। तो उसी के अनुसार आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बॉन्डिंग होगा, टाइम के अनुसार आप प्रश्नों को हल करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नों को जानते हुए भी आप उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि टाइम आपके पास नहीं रहता है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। फिर से कहना चाहती हूँ कि जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। पहला प्रश्न है बाल विकास से आपका है दोस्तों, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व सोचने की क्रिया में सक्रिय रहता है। तो इसका सोचने की क्रिया जो होती है, ध्यान और स्मृति भी जरूरी है। ध्यान और याददाश्त नहीं रहेगा तो आप सोच नहीं सकते हैं। कल्पना एवं संवेदना भी होना चाहिए और वस्तुओं एवं घटनाओं की प्रतिछाया भी होना चाहिए। इतना सारी चीज़ें होंगी तभी आप सोचने की क्रिया में सक्रिय रहेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर कोई लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं CDP का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट कैंडिडेट ज़्यादा होगा तो मैं उसे थ्योरी पढ़ाऊंगी। अगला प्रश्न है, बालकों का सोचना या चिंतन की क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये एक ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है, या समस्या के हल करने की एक प्रत्यात्मक क्रिया है, या प्रयत्न और भूल सिद्धांत पर कार्य करती है। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किनके द्वारा की गई है, किन विद्वान के द्वारा, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। यानी कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप में एक धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए, तभी आप बच्चों के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको पढ़ा सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रतिमाओं, प्रतीकों, नियमों, संप्रत्ययों एवं अन्य इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। यह कथन किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का है। तो इसका आंसर हो जाएगा कागन तथा हेमन। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षण की विशेषता है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। यह एक मानसिक अंतरक्रिया, ये भी सही है। एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि का कार्य है। तो बुद्धि का कार्य क्या है, यह जन्मजात प्रवृत्ति सुधारने की योग्यता है, बिल्कुल सही। यह परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता है, सही है। यह नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है, सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक बुद्धि के किस कार्य को सर्वोत्तम मानते हैं।
यह अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, बिल्कुल सही। यह तर्क तथा निर्णय करने की शक्ति, ये भी सही है। पहचानने तथा सीखने की योग्यता है, यह भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा और उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, आंसर हो जाएगा कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो प्रश्न पूछते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनुसंधान के क्रम में संग्रहित आंकड़े होने चाहिए। तो परिणात्मक भी होना चाहिए, गुण भी उसमें होना चाहिए और तार्किक भी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर कोई नए कैंडिडेट हैं तो उन्हें थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन अगर ये थ्योरी आप लोग पढ़ लेंगे तो ये सारे प्रश्न, आप प्रश्नों को देखेंगे उसी तरह आंसर आप कर लेंगे। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग थ्योरी भी साथ में पढ़िए तो मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाने में बहुत आसानी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वैज्ञानिक अनुसंधान वह है जिसमें ईमानदारी पूर्वक खोज की जाती है, बिल्कुल सही। तथ्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित होती है, सही है। निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अवैज्ञानिक अनुसंधान का गुण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जानकारी अथवा दत्त सामग्रियों का तिरस्कार। यहाँ आप देखेंगे अवैज्ञानिक दिया हुआ है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन का अर्थ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। कठिन नियमों का सामान्य बनाना, समस्याओं को सरल रूप से लेना और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को वृहत रूप में लागू करना, यानी कि सामान्यीकरण का ये सारा अर्थ होता है। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को निम्न में से किस श्रेणी में रखना उचित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बालकों के मन की अवस्था होती है। तो बालकों के मन की अवस्था होती है वो चेतन भी है, अर्धचेतन भी है और अचेतन भी है, तीनों मिक्स है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विचारों, घटनाओं, क्रियाओं के प्रति जागरूकता या पुण्य चेतना को कहा जाता है। आंसर होगा चेतन मन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। जितना हम प्रश्न पूछेंगे बच्चे उतना उसमें रुचि बनाएंगे और सक्रिय रहेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। तो वो इस बारे में चिंतित है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में, यानी कंटेंट कवरेज के बारे में वो चिंतित है कि हम जो प्रश्न बना रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, उसमें सारे विषय वस्तु आ रहे हैं या नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस मानसिक अवस्था को क्या कहेंगे जब हमारी यादें अथवा अनुभव धूमिल हो जाती हैं, परंतु प्रयास करने पर वे चेतन मन में वापस आ जाते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धचेतन मन। अगला प्रश्न है, वैसे अनुभव या यादें जो ना तो वर्तमान में रहते ना ही प्रयत्न करने पर चेतना में लौटते हैं, तो वो कहलाता है अचेतन मन। ये आपके मेमोरी में है ही नहीं, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है, तो इसको अचेतन मन कहेंगे। अगला प्रश्न है, यदि हम बालकों की स्वाभाविक इच्छाओं की अवहेलना करते हैं तो बालकों में कौन सी ग्रंथियां जन्म ले लेती हैं? तो ये भावना ग्रंथियां जन्म लेती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावना ग्रंथियां। अगला प्रश्न है, भावना ग्रंथियों से निम्न में से कौन सी भावना उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों आत्मगौरव की भावना तो आती है, हीनता की भावना भी आ सकती है, प्रभुत्व की भी भावना आ सकती है भावना ग्रंथि के उत्पन्न होने से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालकों में भावना ग्रंथियां नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बालकों को आत्म प्रकाशन का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही।
बालकों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही। स्वाभाविक कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, बच्चे जो खुद से काम कर रहे हैं उसको करने देना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे अपने पुस्तकों में अधिक ध्यान देते हैं तथा शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनमें किस प्रकार की अभिप्रेरणा की प्रबलता होती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूख, प्यास, मल मूत्र का त्याग किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो ये जन्मजात प्रेरक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आंतरिक अभिप्रेरण की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर है आपका पाठ पढ़ने से खुशी होना, यह व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करता है, ये भी सही। आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से आपको प्रेरित करता है, यह बाहर से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न करता है? तो चिंता एवं आकांक्षा का स्तर, ये भी है। उपलब्धि की आवश्यकता, ये भी है। संबंध, एफिलिएशन की आवश्यकता, ये भी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा की विशेषता है? तो इसका देखते हैं क्या है। ऐसा प्रोत्साहन जो छात्रों को बाहरी वातावरण में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है। पुरस्कार देना या प्रशंसा करना बाह्य प्रेरक है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि फेल होने का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, ये भी नहीं है। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ये भी नहीं। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए था, ये भी नहीं। तो आपका क्या है, जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला और सीडीपी यानी बाल विकास का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो है आपका सत्य या असत्य का जो आपको पूछा जाता है वो वस्तुनिष्ठ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन का अगला सेक्शन है आपका दोस्तों सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से यहाँ प्रश्न किए गए हैं। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो सेक्शन होगा उसमें सामान्य हिंदी के 15 प्रश्न होंगे और सामान्य और जनरल इंग्लिश के 15 प्रश्न, यानी 30 क्वेश्चन इस सेक्शन से होंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, फारसी। हिंदी जो शब्द है, वर्ड जो है वो फारसी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि सभी लोग जानते हैं, देवनागरी है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में काले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दोस्तों स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद है राका प्लस इश। अगला प्रश्न है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्तव्यवाच्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामयानी जो है वो महाकाव्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कबीर दास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छप्पे।
अगला जो आपका प्रश्न होगा वो उसमें निर्देश दिया गया है। निर्देश है 41 से 45। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर समन, ऐसी पड़ी झर झर झड़ी, भीगा बदन बसंधु है मन। भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा अजब आई, बह रही मस्ती पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। देखिए प्रश्न है इस कविता से, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन मस्त हो जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मस्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मन की उपमा किससे दी गई है, तो किससे दी गई है, मोर से। मन की उपमा किससे दी गई है, तो मोर से दी गई है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य छिप गया है, सो गया है मानी छिप गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए अगला सेक्शन आपका शुरू हो रहा है, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश एक ही खंड में दिए रहेंगे 15-15 नंबर के, तो हिंदी हो गया आपका। अब इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज का आप लोग देखते हैं डायरेक्शन 46 to 47। सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज ए एरर एंड ब्लैकन द ओवल corresponding to the appropriate letter A, B, C. If a sentence is free from error, blacken the oval corresponding to D in the answer sheet. देखिए क्वेश्चन है आपका 46। They agreed A to repair the damage, B freely of charge, C none error. आंसर हो जाएगा दोस्तों C, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, freely of charge। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when John heard the news that his father had been hospitalized, A he cancelled his trip, B and returned back to his village, C no error, D। आपको जो आंसर लग रहा है उसका आंसर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C एंड रिटर्न बैक टू हिज विलेज, ऑप्शन C। नेक्स्ट है डायरेक्शन 48 to 49। आउट ऑफ द 4 alternatives चूज the one which can be substituted for the given word sentence and indicate by blackening the appropriate oval in the answer sheet। आपका क्वेश्चन है 48 का, animals that can live on land and in water। आपका आंसर है ऑप्शन सी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को दोस्तों उभयचरी भी हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है इजली डब्ड और फुल्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इजली डब्ड और फुल्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलिबल। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन है डायरेक्शन 50। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैकेन टू द fill with appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 and indicate it by blacking the appropriate oval in the answer sheet. क्वेश्चन है आपका if I dash a doctor I will serve the poor। आंसर है आपका ऑप्शन सी where। नेक्स्ट है डायरेक्शन 51। आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। बाइफर्केटेड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रोली एवल्यूट। नेक्स्ट है डायरेक्शन 52। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क
इट इन द आंसर शीट लेटेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ओविवस। नेक्स्ट है डायरेक्शन 53 टू नेक्स्ट है डायरेक्शंस 53 टू 57। फिल इन ईच ऑफ द numbered blanks in the following passage with the most suitable word from the choice provided under the passage. 53. The common belief the ostrich does not bury its head in the sand to avoid danger. An ostrich can run 54, a speed of 45 miles per hour, kick powerfully and dash 55 aggressively with its beak as the 56 and fastest bird in the world. It does not need to 57 dash its head. 53 में आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रेरी टू। 54 का आंसर है आपका एट ऑप्शन सी। 55 का है पिक ऑप्शन ए। 56 का है ऑप्शन बी लार्जेस्ट। 57 का है ऑप्शन डी बरी। नेक्स्ट आपका है डायरेक्शंस 58। अ सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड। बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट ए बी एंड सी विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू मैनेजर इज सॉफ्ट स्पोकन एंड इज कंसिडरेबल टू ऑल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कंसिडरेट। डायरेक्शन है 59। 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेज बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। नेक्स्ट है ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैलेंट फॉर स्पीकिंग ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डायरेक्शन 60। देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स ऑफ आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकनिंग द एप्रोप्रिएट ओवल इन द आंसर शीट। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रिक्विसाइट। अब अगला सेक्शन आपका शुरू हो रहा है सामाजिक अध्ययन। जो लोग सोशल स्टडी रखे हैं उसके लिए सामाजिक अध्ययन आएगा, जो साइंस रखे होंगे उसका साइंस आएगा। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है आपका चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित यान कौन था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अपोलो 11। नेक्स्ट है किस राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात ऑप्शन सी। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तटीय होना चाहिए था क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है। तो सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीमेंट के उत्पादन में कौन सबसे आगे है राज्य। अगला प्रश्न है टाइफून नामक तूफान की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिलीपाइन द्वीप समूह ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एलोरा की किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया था। तो एलोरा की गुफा को जो सबसे पहले खोजा गया था वो है गुफा संख्या 21। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मानचित्र में समय के निर्धारण 4 मिनट कितने डिग्री देशांतर के
बराबर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं मानचित्र में निर्धारण के लिए। देशांतर की ये डिग्री मापन है। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट है विवादित अलमाटी बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो नील नदी का उद्गम स्थान है विक्टोरिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कामेत पर्वत शिखर किस देश में है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पांडिचेरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है। तो अरावली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में बचत का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ। आर्थिक नियोजन आरंभ हुआ 1951 ईस्वी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी RBI। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है। आंसर होगा नांदेड़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अग्निवीणा किसकी रचना है। तो अग्निवीणा जो है वो रचना है काजी नजरुल इस्लाम की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जमुना परी किस पशु का नाम है। तो जमुना परी जो है वो बकरी का नाम है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये संबंधित है पत्रकारिता से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विप्सा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मिलिंद पान्हो नामक चर्चित ग्रंथ किस भाषा में है। तो ये प्राकृत भाषा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय नरेशों में सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को इतिहास में मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1917 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था। आंसर है शिक्षा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। कॉपर, जिंक और निकेल का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में अंग्रेजी राजभाषा कब बनी। तो इसका आंसर होगा 1362 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कपास के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो कपास की खेती के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है? तो सासी जो है वो राजस्थान की जनजाति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है महासागरों में सूर्य की किरणें अधिकतम कितने मीटर की गहराई तक जा सकती है? तो आंसर है ऑप्शन डी 183। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तुएं कौन राज्य उत्पादित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है ताजिकिस्तान की राजधानी है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दोस्तों दुशानबे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में फलोद्यानों का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गरम मसाला भारत में सर्वाधिक कौन राज्य उत्पादित करता है? तो केरल करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेरमान बोरलॉग किस क्रांति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरित क्रांति। नेक्स्ट है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था? आंसर है पंचम योजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है कोई भी अंग को प्रभावित वो कर सकता है, या छोटी आंत हो, गला हो या त्वचा हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई भी अंग। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था मोर्स ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पंजाब राज्य से हरियाणा कब अलग होकर बना है? इसका आंसर होगा 1966 ईस्वी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री या कोई अन्य केंद्रीय मंत्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के नियम किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो वो अनुच्छेद है 145। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 45। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महाभारत काल में झारखंड किस विधिद्रथ सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो इसका आंसर हो जाएगा जरासंध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। सही है। वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये भी सही है। धनबाद के दालमी और बुद्धपुर में अभी भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? तो सोनपुरा जो रियासत है दोस्तों वो पलामू में स्थित थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस वेद में झारखंड को किक्टा नाम देशों अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुक्कुट देश। ऑप्शन बी। अभी तक हम लोगों ने 120 प्रश्न कर लिए हैं। सोशल साइंस का ये 60 जो प्रश्न था वो पूरा हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है। ये क्षेत्रीय भाषा खोटा है। खोटा बहुत लोगों ने खोटा सबको पढ़ना ही है। एनी हाउ खोटा रखे होंगे आप लोग। ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो खोटा ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खोटा भाषा को क्वेश्चन को देख लेंगे। खोटा से सभी लोग हम लोग ज़्यादातर फैमिलियर हैं, तो खोटा के क्वेश्चन को देखना आसान होगा। तो चलिए करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है खोटा भाखें भूत काले कई गो किसिम भेवे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन डी 6 गो, यानी 6 ठो खोटा भाषा के भूतकाल का किस्म है। नेक्स्ट है ऊ घर पहुँच गेलै, ई बाइके पहुँच गई कौन रकमेक भूतकाल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य भूत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्रियाक जे रूप ले ई फरना है कि काम टा अखने अखन सिरायल है ओकरा बजकल जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाम रोके खाए पटाइल घी, ई बाइक ले कौन सन्वयिक भाव कुर्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आसन भूत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमर घरे गाँवे के लोग आयल हलत, ई बाइके आयल हलत ले कौन सन्वयिक भाव फुर्चा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी। यहाँ देख रहे होंगे कि जो खोटा का भी क्वेश्चन हो रहा है वो ज़्यादातर ग्रामर से पूछे गए हैं। अगला है जे कोनो कामटा अगुए सूर भेल हलै मखिन अखन नाय सिरायल है ओकरा बजकल जा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपूर्ण भूत। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि काल से संबंधित ये प्रश्न है। जिन लोगों को खोटा का ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, वो लोग कमेंट करेंगे, व्याकरण क्लास खोटा का चलेगा। नेक्स्ट है बरखा 2 घंटा आगू ले भई रहल हलै, हियाँ भई रहल हलै ले कौन सन्वयटा फरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जे कान्हो कामटा पार भेल समय टाइम शुरू भेल हलै मकिन से तखन सिराय कीमनाय से टाके बजकैल जा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न है बीतल सनवई के जे क्रिया टा दोसर क्रिया गुलाय आश्रित रहे है ओकरा बजकल जा है। उत्तर है ऑप्शन डी हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन डी। अगला है बरखा भेतैल तो चासा कृषि बेसे भेतलै, ई बाइक बाट ले कौन सनवई टा फुरछा है। तो इसका उत्तर है दोस्तों हेतु मध्य भूत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जे क्रियाटा ले ई फुर्चा है कि काम टा अवैया सनवय टाइम भेतै ओकरा बजकल जा है। तो इसका उत्तर है दोस्तों भविष्यत काल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सब लोग के बजकल गेल है शोभे आखन आयता, ई बाइके आयता ले कौन सनवय फरना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामान्य भविष्यत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संग चाहे सरब नामे जे मतर ले बाइक के आन शब्द गुलाक संग लेतार फुर्चा है ओकरा कारक बजकल जा है। एकरा बजकल जा है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहा जाता है, इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कारक। अगला प्रश्न है सोहन टा बेंट ले गेंदे कुछायल दिले, ई बाइके सोहन टा सोहन ने कौन कारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खोठा भाका मोट गोट कारक के केते किस्म भेवे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 गो। अगला प्रश्न है राम रावण के मारले हलै, हियाँ कौन कारक के प्रयोग भेले है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मोहन सोटा ले बाट ले सांप के मार हई, हियाँ कारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सीता पूजा खातिर फूल आनले है, हियाँ कौन कारक के प्रयोग भेले है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गाछ ले पतई गुला हेटे गिर रहल है, हियाँ कारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अपादान कारक। अगला प्रश्न है गीदड़ टा हाथी के ऊपर बैसल है, हियाँ कौन कारक के प्रयोग भेल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है हे राम ऊ मोर गेले, हियाँ हे राम टाय कौन कारक के प्रयोग भेले है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ढांगा का विलोम विपरीत शब्द है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ठुरका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पसरल का विलोम शब्द है, तो कोकचाइल, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कोकचाइल। अगला प्रश्न है मिंझाइल का विपरीतार्थिक शब्द है, तो इसका विपरीतार्थिक शब्द है ऑप्शन सी हदकल। नेक्स्ट है खदखुसर का विलोम शब्द है, खदखुसर का विलोम शब्द है चिकन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ढाइट शब्द का उल्टा शब्द है, तो इसका उल्टा शब्द है दोस्तों ऑप्शन सी बोदा। नेक्स्ट है डंडाइल शब्द का विलोम है, तो डंडाइल शब्द का विलोम है दोस्तों ऑप्शन डी पटाइल। ठावे शब्द का विलोम है, ठावे शब्द का विलोम है ऑप्शन सी दुरे। नेक्स्ट है छाहुर शब्द का विलोम है, इसका आंसर होगा दोस्तों रौदे, छाहू का विलोम रौदे। नेक्स्ट है नौजायज का शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदनाम। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जेटेट का जो दूसरा सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो हम लोगों ने पूरा किया। 150 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और इसे किया है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए सेट को लेकर, और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, दूसरे दोस्तों को भी हेल्प करें। और जो भी नए हैं और इससे पहले का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का 16 का क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन नहीं देखे हैं जेटेट का, तो वो जाके देख लें, प्लेलिस्ट में दिया गया है। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में नए प्रैक्टिस सेट को लेकर, और कोशिश करेंगे कि खोटा का ग्रामर भी पढ़ा दें और CDP का थ्योरी क्लास, तो वो भी जल्द शुरू होगा। आप लोग इसकी भी पढ़ने की तैयारी शुरू कर दें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।